नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे पहाड़ के हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का हो रहा शुभारंभ। खस्ता हाल सड़कें बयां कर रही हैं प्रशासन की हाजिर जवाबी के रंग। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर भक्तों में उत्साह भी खूब है। लेकिन जिस यात्रा को सुलभ और सुरक्षित बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और प्रशासन अभी तक लोकसभा चुनावों की खुमारी से बाहर निकली ही नहीं है। ना तो उन्हें उत्तरकाशी के गंगोत्री की सड़कों का ख्याल है और ना ही यमुनोत्री के रास्तों का होश, क्योंकि गंगोत्री हाईवे के रतोड़ी शेरा में सड़कों का बुरा हाल है। ना ही वहां भूस्खलन जोन का अभी तक ट्रीटमेंट हो पाया है, तो वहीं यमुनोत्री हाईवे धरासू से लेकर जानकी चट्टी तक कई जगहों पर बदहाल अवस्था में। ऐसे में यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर यात्रा के समय सड़कें बनाने का काम किया जाता है तो भी यात्रियों को जाम से जूझना पड़ सकता है, और अगर नहीं किया जाता है तो इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी मंडराता रहेगा। अब सवाल है, क्या प्रशासन समय पर जागेगा या किसी अनहोनी के बाद निद्रा त्यागेगा? चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई एक खबर बद्रीनाथ और केदारनाथ से भी सामने आ रही है कि ठीक यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ के स्थानीय दुकानदारों की दुकानें प्रशासन द्वारा बिना नोटिस दिए गए उजाड़ दी गई, जिससे दोनों ही धामों के स्थानीय व्यापारियों में रोष दिखाई दे रहा है। उन लोगों का कहना है कि इस तरह अचानक से वहां की गई इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से यात्रियों को मिलने वाले भोजन पानी जैसी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्थाओं में खासी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि प्रशासन ने इन दुकानों का मुआवजा लोगों को दे रखा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐन यात्रा शुरू होने से पहले क्या प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की टाइमिंग सही है? शासन प्रशासन द्वारा श्री केदारनाथ में भवन स्वामियों के भवनों के आगे गड्ढे बनाए गए एवं मंदिर के सामने का जो मार्ग है वो खोदा गया, लोगों के भवन तोड़े गए, दुकान तोड़ी गई बिना किसी सहमति के, बिना कोई नोटिस के जबरन, जबकि लोगों का वहाँ पे भूमिधरी अधिकार है। और फिर बाद में विरोध के बाद उसको गड्ढों को भरा गया और जो भवन वगैरह नुकसान हुए हैं उनका मूल्यांकन किया गया। लेकिन ये तोड़े क्यों गए, इसका स्पष्ट जवाब आज तक हमको नहीं मिला है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। और 10 तारीख से भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ पे व्यवसाय हैं, धर्मशालाएं हैं, तीर्थ ये प्रसाद के दुकानें वगैरह हैं, होटल है, हम पूर्ण रूप से अनिश्चितकालीन के लिए 10 तारीख से बंद रहेंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। चारधाम यात्रा से ही जुड़ी हुई जिस एक खबर ने सुर्खियां बटोरी वह है उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के द्वारा यात्रियों की संख्या सीमित करने को लेकर भारी विरोध करना। आइए सुनते हैं कि होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष महंत अजय पुरी जी ने इस बारे में क्या कहा है। पूरा विश्व खुला है और कोविड के समय का हम जब बात करते हैं तो सभी जगह कोविड के दौरान जो है जब कोविड शांत हो गया था तो कोविड में सभी जगह मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के कपाट मतलब सबके द्वार खुल गए थे। लेकिन सिर्फ उस टाइम जो है इन्हीं सरकार के द्वारा इन्हीं जो हमारे जो माता जो इसमें अधिकारी गण हैं उन्होंने किसी दिव्य दृष्टि से किसी ऐसा जो सोचा कि भाई चार धाम में उन्होंने उसके बाद इसको बावजूद बंद रखा। तो इस तरह से कुठाराघात करना और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया कि संख्या निर्धारण करने के पश्चात जब लोग हजूम यहाँ पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब आ गया था कपाट खोलने के एक दिन पहले, तो इनको विवश होकर के खोलना पड़ा, जबकि पीओ से जब इनको ऑर्डर आया। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से हमारे पर्यटन प्रदेश को अतिथि देवो भव जो हमारा भाव है उसमें कहीं ना कहीं से कुठाराघात है और कहीं ना कहीं से उनकी ये विरुद्ध है जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। चारों धाम के जितने भी होटल व्यवसायी हैं, जो भी पर्यटन व्यवसायी हैं, विवश होकर के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन से हमने अपने कपाट बंद कर देंगे। महिला अपराधों की टूटेगी सीमा सारी, क्या तभी होगी सशक्त नारी? उत्तराखंड में महिला अपराधों के मामले वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ते आग के मामले। एक और बात इन दोनों ही मामलों को जोड़ती है और वह है सरकार की लाचारी या कहें लापरवाही। प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले यूसीसी जैसे कानून के बाद भी सामने आ रहे हैं। सितारगंज में एक युवक ने अपने नाना नानी के घर रह रही एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा होटल के कमरे में ले जाकर उसका रेप किया।
जिसके बाद अश्लील वीडियो के नाम पर डरा धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा। तो वहीं पीड़िता को उसके घर जाने पर पता चला कि जिसे वह राहुल समझ रही थी वह असल में अफजाल है और उसके दोनों ही भाइयों की पत्नियां भी हिंदू ही हैं और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हैं। पीड़िता के विरोध के बाद उसके नाना नानी का सर कलम कर देने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया गया। पीड़िता के साहस से यह मामला प्रकाश में आया और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस खुफिया तंत्र का इस्तेमाल कर ऐसी वारदातों पर रोक नहीं लगा सकती? सवाल सोचने लायक है, सोचिएगा जरूर। बिन पेड़ों के पहाड़ कहलाने की हो रही है तैयारी। बिल्डर हरे भरे पेड़ों पर चला रहे हैं आरी। जिस तरह बिन पानी मछली का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार बिन पेड़ों के पहाड़ मिट्टी का वो ढेला है जो कब जमींदोज हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी बिल्डर अपने निजी हितों के लिए हरे भरे पेड़ों पर आरी चला रहे हैं और खुल्लम खुल्ला वन अधिनियम की अनदेखी की जा रही है। अलबत्ता जिन लोगों द्वारा विभाग और आला अधिकारियों को शिकायत की जा रही है उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक घटना मसूरी की भी है, जहां कॉम्बेट स्कूल हैम्पटन कोर्ट के समीप क्लिफ्ट कॉटेज के एक बड़े भूखंड के लिए रास्ता निकालने के लिए न जाने कितने ही हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है। रात के अंधेरे में बिल्डरों ने पेड़ों पर आरी चलाने का काम किया। पर्यावरण प्रेमियों और समाज सेवियों ने आवाज भी उठाई, पर कोई असर देखने को नहीं मिला। तो वहीं विशेषज्ञों की माने तो मसूरी पहले से ही ओवर कंस्ट्रक्शन के कारण खतरे पर है। अगर ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होता रहा तो मसूरी का हाल भी जोशीमठ जैसा होने में समय नहीं लगेगा। शिक्षा के मंदिर के प्रहरी सड़क पर उतरने को तैयार। आचार संहिता खत्म होने का हो रहा है इंतजार। राजकीय शिक्षक संघ चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में है। लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज संगठन का कहना है कि प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री को पत्र भी लिखे हैं और कहा है कि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी होने की वजह से कई शासनादेश नहीं मिल पाए हैं। प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती के लिए सरकार की ओर से संगठन को विश्वास में नहीं लिए जाने को लेकर यह पूरा विवाद उपजा है। शिक्षकों का कहना है कि यदि विभागीय सीधी भर्ती बहुत ही जरूरी थी तो इसके लिए नियमावली बनाते हुए सभी शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। और ऐसा इस सरकार में पहली बार नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन के उपजने का भी यही कारण रहा कि सरकार ने मशवरा करना ही जरूरी नहीं समझा। आस्था के साथ होता खिलवाड़। चार धाम के लिए हेली सेवा में फर्जीवाड़े का सच आ रहा बाहर। चार धाम यात्रा के लिए हेली टिकट बुक कराने का दावा करने वाली 12 फर्जी वेबसाइट को साइबर थाना पुलिस ने बंद कराया है। एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे हरकत में आई पुलिस ने वेबसाइट को चिन्हित करना शुरू कर दिया। पिछले साल 64 वेबसाइट बंद कराई गई थी। पिछले साल से अब तक बंद कराई गई वेबसाइटों की संख्या 76 हो चुकी है। अब जरूरी यह है कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसी ठगी का शिकार ना हो और सावधानी बरतें। पहाड़ से जुड़ी ऐसी ही कुछ खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।